हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जमकर जो है आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और आपको भी जो है टॉपर बनना है और आपने भी सपना देखा है कि आपका भी जो है रिजल्ट बेटर आए, उसी में जो है हम आपकी थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। तो आज की क्लास जो है क्लास 12th के हिंदी के 10वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है जूठन। जूठन जो है एगो आत्मकथा है जिसके राइटर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं और ये जो है एगो मोटिवेशनल कहानी है। मोटिवेशनल ऐसी कहानी है जब भी आप कभी जो है लगे कि आप डिमोटिवेट हो गए हैं और आपको जो है बहाना जो है सूझे कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम जो है गरीब परिवार से हैं, कैसे पढ़ें, तो ये कहानी को एक बार जरूर आप सुन लीजिएगा, आप जीवन में दोबारा मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस कहानी को जो है हमनी के सुनेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसके राइटर के बारे में जान लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न है, सर राइटर के बारे में क्यों हम लोग पढ़ते हैं भाई, ओकरे से ऑब्जेक्टिव वो ज्यादा पूछता है। आइए जानते हैं राइटर के बारे में। ठीक है, तो देखिए जूठन, जूठन एगो आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब कि अपने ऊपर ही एगो कहानी लिखना ही कहलाता है आत्मकथा। ठीक है, चलिए इसके राइटर कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। हम लोग ट्रिक से याद कैसे किए हैं, तब प्रकाश में हम लोग जूठा नहीं खाते हैं, है कि नहीं। प्रकाश में जूठा नहीं खाते हैं, यानी जूठन के राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है 30 जून 1950 को हुआ, याद रखेला है। अब जो है इनका जन्म स्थान कहाँ रहा, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश जो है इनका जन्म स्थान रहा। कहाँ, बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। इनके माता जी का नाम मकुंदी देवी, माँ से माता जी, माँ से मकुंदी देवी। पिताजी का नाम छोटन लाल, याद रखिएगा, माता जी का नाम मकुंदी देवी, पिताजी का नाम छोटन लाल। हम आगे आपसे पूछेंगे। शिक्षा जो है अक्षर ज्ञान, यानी कि शुरुआती शिक्षा क ख ग घ जो है ये अपन कहाँ सीखे, तो गांव के ही एगो मास्टर थे जिनका नाम था सेवक राम मसीही, उन्हीं के यहाँ जो है वो सीखे। और सेवक राम मसीही एक ऐसे शिक्षक थे जो जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, ना ही क्या बोलते हैं, झोपड़ी टाटी कुछ भी नहीं था, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाते थे। वहीं से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो है शुरुआती शिक्षा हुई। आगे जो है इन्होंने 11वीं की परीक्षा जो है बरला इंटर कॉलेज से दिया, याद रखिएगा, और उसमें पास हुए थे। लेकिन 12वीं में जो है ये जो है फेल हो गए। फेल होने के बाद जो है बरला कॉलेज को ये जो है छोड़ दिए और कहाँ आ गए, तो डीएवी इंटर कॉलेज में आ गए। देहरादून में जो है दाखिल फिर से जो है नामांकन करवाएं, नाम लिखवाएं। कई वर्षों तक जो है पढ़ाई नहीं किए। ठीक है, 1992 में जो है हेमंती नंदन जो है बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से जो है हिंदी में एमए किए। आपसे पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है एमए जो है किस विषय में किए हैं, तो हिंदी विषय से किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्ति, तो इन्होंने 12वीं कक्षा के बाद जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो है काम किया है, याद रखिएगा। 12वीं कक्षा में ही जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम किए, यानी पढ़ भी रहे थे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्राइवेट जॉब है वहाँ पे जो है काम किए। फिर जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है महाराष्ट्र में जो है वहाँ पे काम किए और ड्राफ्टमैन की भी जो है नौकरी जो है इन्होंने किया है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें भी काम किए हैं और ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में जो है काम किए हैं। अब जो है आपको क्या लगता है, पूरा के पूरा उजरका वाला नहीं याद रखेला है, एक कम से कम ई जो है आपको पूरा याद रखेला है जो रेड कलर में है। आज जितना भी चैप्टर आप अभी तक पढ़े हैं उस सब के जो है रेड कलर में जो है लेखक के परिचय को हाईलाइट किया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और उस सब पीडीएफ नोट्स जो है आपको आपके एप्लीकेशन एसजीएस क्लासेस में दे दिया गया है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, लेखक परिचय सबसे पहले दिया गया है, फिर जो है इस चैप्टर के जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, फिर ऑब्जेक्टिव दिया गया है, फिर टेस्ट सीरीज दिया गया है, फिर आगे चल के जब एग्जाम के नजदीक आएंगे आप तो आपको जो है क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन। उसके बाद जो है पर्सनली सनी सर जो है आपको गाइड करते हैं यहाँ पे। तो एसजीएस क्लासेस आपके फोन में जो है जरूर होना चाहिए, प्ले स्टोर से जो है आप एकदम डाउनलोड कर लीजिएगा इस एप्लीकेशन को। ठीक है, अब आइए ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कौन कौन सा सम्मान मिला है, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान इन्हें मिला हुआ है 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में मिला, जय श्री सम्मान जो है 1996 में मिला और कथा क्रम सम्मान जो है 2000 में मिला। ठीक है,
इनकी कृतियां कौन कौन सी रही? तो जूठन एगो आत्मकथा है, सलाम घुसपैठिए एगो कहानी है, सदियों का संताप, देख रहे हैं ना रेड कलर जहां भी रहे वो आपके लिए जरूरी है। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, प्रीवियस ईयर का पेपर आप देख सकते हैं, यानी पिछले साल का 2009 से लेके जो है 2024 तक देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे जो है अब और नहीं, ये जो है कविता संकलन है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। उसके बाद महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की है। हाँ, ये एकदम याद रखिएगा। ये आपसे पूछेगा कि महाराष्ट्र में जो है नाट्य संस्था यानी कि नाटक करने वाली एक संस्था का स्थापना किए थे, उसका क्या नाम था? मेघदूत था। ठीक है, महाराष्ट्र में मेघदूत। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में जो है अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किए हैं। मेघदूत संस्था जो महाराष्ट्र में स्थापित किए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, इसमें जो है ये खुद भी जो है नाटक भी करते थे और दूसरों को सिखाते भी थे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब जो है आइए इस चैप्टर पे भाई ध्यान से सुनिएगा, रुआ देगा ये कहानी, एगो आत्मकथा। ठीक है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सुनने से पहले जान लीजिए कि इसमें कौन कौन से किरदार आएंगे। हेडमास्टर एगो है जिनका नाम है कलीराम, इनके पिताजी हैं जिनका का नाम है छोटन लाल, याद रखिएगा। इनकी माँ है जिनका नाम है मकुंदी देवी। फिर जसबीर और जनेश्वर जो है इनके दो भाई हैं, एगो जो है बड़ है, एगो जो है छोट है। ठीक है, इनकी भाभी है जो देवी जिनका नाम है, फिर इनकी छोटी बहन है जिनका नाम माया है, सुखदेव सिंह जी जो है जिनके यहाँ इनकी माँ काम करती थी, और उनके पोता सुरेंद्र सिंह जी हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जब सफल हो गए तो इंटरव्यू लेने उनके घर आए थे। फिर ब्रह्मदेव है जिसके तांगा में जो है इसकी माँ काम करती थी, इसकी कहने का मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, याद रखिएगा। फिर इनके जो है वो चाचा का भी लास्ट में एंट्री होता है। अब जो है सुनिए ध्यान से, एक मोटिवेशनल कहानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने स्कूल में जो है बचपन से जो है पढ़ने जाते थे स्कूल में। पहला दिन नाम लिखवाएं, अब पहला दिन ही पढ़ने गए तो हेडमास्टर जो है जिसका नाम कलीराम था वो क्या कहता है कि अरे हेनो सुनो, एने सुनो। उसके बाद कहता है कि उस शीशम के पेड़ देख रहा है, उस शीशम के पेड़ में से उसकी टहनियाँ तोड़ो और उसका झाड़ू बनाओ, अब पूरा स्कूल को जो है चकाचक कर दो कि तुम्हारा खानदानी काम है। पहले जो है ये सब कहने से पहले जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है बुलाते हैं हेडमास्टर कलीराम, कहते हैं कि क्या नाम है तोर? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी डरे डरे अपन नाम बताते हैं। उसके बाद कहता है हेडमास्टर कि अच्छा चूहरा जाति का है। चूहरा जाति कहने का मतलब जो है सबसे छोट जाति में जो है शामिल हेडमास्टर जो है इनको किए थे। ठीक है, उसके बाद जो है नीम के पेड़ से जो है झाड़ू बनाने के लिए कहता है और कहता है कि पूरा स्कूल को जो है चकाचक साफ कर दो। तो डरे डरे जो है आज से पहले जो है ये काम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी नहीं किए थे, लेकिन उस दिन जो है हेडमास्टर कहा था तो स्कूल साफ किए, स्कूल को पूरा चकाचक किए। उसके बाद जैसे ही काम खत्म हुआ तो हेडमास्टर कहा कि अब पूरा ग्राउंड को जो है साफ करो। ग्राउंड, स्कूल में जो ग्राउंड होता है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो ग्राउंड को जो है पूरा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी साफ करते हैं, जिसके कारण जो है धूल मिट्टी से जो है उनका पूरा ड्रेस गंदा हो जाता है, पूरा सिर जो है भर जाता है। इससे पहले जो है वो नहीं किए हुए रहते हैं। दूसरा दिन स्कूल गए, दूसरा दिन भी जो है हेडमास्टर यही काम करवाया कि पूरा स्कूल साफ करवाया, पूरा जो है क्या करवाया तो ग्राउंड साफ करवाया। अब इनको लगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नहीं अगले दिन से जो है कक्षा में बैठने दिया जाएगा, तो तीसरा दिन गए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और बिना कहने से बताए हुए क्लास में जो है बैठ गए। हेडमास्टर उन्हें से चिल्लाते हुए आया कि अरे कहाँ छुपल है, कहाँ छुपल है? तो कहाँ छुपल है? तो वह में से जो है वो स्टूडेंट खड़ा होकर कह देता है यहाँ है मास्टर साहब, हे बैठल है पीछे। तो एकदम दबोच के, जैसे कि बकरी को जो है पकड़ के लियावल जाता है, एकदम गर्दन में जो है हाथ लगा के, वैसे जो है हेडमास्टर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को लाता है और फिर जो है कहता है कि झाड़ू उठाओ, पूरा स्कूल को चकाचक कर दो। उस दिन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है रोने लगे थे, पूरा अंदर ही अंदर टूटने लगे थे कि सब कोई जो है क्लास में पढ़ रहा है और उस स्कूल के मास्टर और हेडमास्टर जो है सब जो है मूड़ी निकाल के देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। वो जो है झाड़ू को उठाते हैं, झाड़ू की पत्तियां जो है एकदम झड़ गई थी सूखने के कारण। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि जैसे मैं टूट गया था वैसे ही झाड़ू की सभी पत्तियां भी जो है टूटी हुई नजरें आ रही थी। उसी से उठाते हैं और फिर जो है ग्राउंड में झाड़ू मारते ही रहते हैं।
कि स्कूल के करीब से जो है उनके पिताजी गुजरते हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो है देख लेते हैं झाड़ू लगाते हुए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो है स्कूल में आते हैं और पिताजी कहते हैं कि क्या हुआ मुंशी जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को उसके पिताजी प्यार से जो है मुंशी जी बुलाते थे। तो ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एकदम फूट फूट कर रोने लगते हैं कि पिताजी हम जब से स्कूल में आए हैं तब से मास्टर जो है यही करवा रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के हाथ से झाड़ू छीनकर जो है पिताजी बहुत दूर फेंक देते हैं और कहते हैं एकदम जोश में आके कि कौन है रे वो मास्टर, ओकरा बुलाओ जो हमारे बेटा से जो है काम करवा रहा है। तो वो जो है मास्टर जो है एकदम आता है अंदर से एकदम तैस में गाली देते हुए कहता है कि रे तू कौन है बोले वाला, ऐसे जैसे फीलिंग जो है वो हम बता रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं। लेकिन आज तक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने पिताजी को इतना गुस्सा में नहीं देखे थे। ये गरीब परिवार से थे जो हमेशा उनके पिताजी किसी के सामने झुककर जो है बातें करते थे। आज वो अपने बेटे के कारण जो है तैस में बात कर रहे थे मास्टर से कि तुम कौन है जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है। और मास्टर जो है गाली देता है उनके पिताजी को और डांटता है। फिर जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है अपने घर चल जाते हैं और ये जो है कहानी का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 की बातें होती है। तो पार्ट 2 में जो है कहा जाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता जी जो हैं 8-10 तांगाओं में जो है काम करती है। तांगा जो है क्या होता है तो जहाँ पे जो है मवेशियों को रखा जाता है, जिसे हमनी की तरफ खटाल बोलल जाता है। तो खटाल में काम करती हैं 8-10 में। तो वहाँ पे जो है इनकी माँ काम करती है। माँ के साथ साथ जो है दोनों इनका भाई जसबीर और जनेश्वर और इनकी जो है भाभी भी काम करती है। इनकी बेटी माया भी काम करती है, सहयोग करती हैं साथ में। तो सभी जो है काम करते हैं और एक एक जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बताते हैं कि एक एक तांगा में जो है 10 से 15 जानवर रहते हैं। और वहाँ जानवर रहते हैं तो इतना एक तांगा से जो है लगभग एक दिन में जो है लगभग 10 से 5-6 टोकरी जो है गोबर निकलता है। तो उस गोबर को जो है निकाल के फेंकना होता है, साफ सफाई करना होता है। ठंडा के दिन में जो है ये काम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है क्योंकि पशुओं को रखने के लिए जो है क्या किया जाता है तो आप देखे होंगे कि पुआल बिछावल जाता है या गन्ना के जो है वो क्या बोलते हैं उसको, हरियर हरियर पत्ता को जो है बिछा दिया जाता है। और पत्ता जो है 10-15 दिन बाद जो है निकलता है, यानी एक बार बिछा दिया जाता है खटाल में तो 10-15 दिन बाद निकलता है। और उससे जो है इसकी माँ जो है यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ जो है गोबर निकालना बड़ी कठिन होता था काम और एकदम महकते रहता था, एकदम घिन आता था, घिन बढ़ता था। फिर भी जो है इनकी माँ जो है गोबर निकालने का काम करती थी। इनकी छोटी बहन माया सहयोग करती थी, इनके दोनों भाई सहयोग किया करते थे। तो ये सभी जो है कारवां इनके जीवन में बीता है और ये बताते हैं कि वो सब दिन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दुखदाई जीवन था। और ये सभी के बदले मिलता का था तो ये सभी के बदले पैसा नहीं मिलता था, यानी कि जो है आप खटाल में जा रहे हैं गोबर उबर साफ कर रहे हैं, पैसा नहीं मिलता था। जब अनाज होता था, फसल होता था तो उसमें से जो है 2 जानवर के पीछे जो है कितना 2.5 सेर मिलता था, यानी कि 2.5 किलो जो है नहीं 5 सेर जो है मिलता था अनाज, यानी कि 2.5 किलो। एगो खटाल यानी कि 10-15 गो जानवर के पीछे जो है कितना मिलता था तो 25 सेर अनाज मिलता था, मतलब कि 12-13 किलो अनाज मिलता था। उसके बाद का मिलता था तो जूठन मिलता था, जैसे कि जिनके यहाँ काम किया जाता था तो जो खा के जूठा छोड़ देते थे वही मिलता था, तो ये लोग घर ले आके जो है खाते थे। तो ये सब जो है बता रहे हैं और उसी में जो है बता रहे हैं कि ये सब जो है क्या दिन था हम लोगों का, कि हम लोगों के इतना मेहनत के बदले जो है मिलता का था तो जूठन खाने के लिए मिलता था, जिसे खाकर जो है हम लोग जीवन यापन करते थे। फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई ज़िंदगी से कोई पछतावा नहीं और हम लोग हंसी खुशी जो है जीवन जीते थे। और आज जो है ये सुखदेव सिंह बता रहे हैं कि सुखदेव सिंह का पोता जो है सुरेंद्र सिंह जो है मेरे यहाँ इंटरव्यू लेने आया है। तो मेरी पत्नी जब खाना बनाकर उसको दी सुरेंद्र सिंह को, तो सुरेंद्र सिंह जो है कह रहा है कि कितनी मज़ेदार जो है, कितनी जायकेदार जो है भोजन बनाई है भाभी जी, मज़ा आ गया कि आज तक जो है हमारे घर में कोई ऐसा भोजन बनाया नहीं है और ना ही कोई बनाता है। तो अब जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को एक पुरानी कहानी याद आती है कि जब सुखदेव सिंह की एगो बेटी की शादी थी, यानी कि इस सुरेंद्र सिंह के क्या हुआ
तो सुरेंद्र सिंह के जो है फुआ के शादी था, ठीक है। तब बड़ी फुआ की शादी थी, यानी कि सुखदेव सिंह के जो है बड़ी बेटी की शादी थी। तो उस समय जो है उनकी माँ जो है उन्हीं के यहाँ काम करती थी और उनके पिताजी को जो है जिम्मा मिला था कि बाहर के जितना भी जो है, जैसे गांव देहात में क्या होता है, बाहर से जो है चौकी ले आना, कुर्सी लगाना, ये सब जो है काम। तो इसके पिताजी जो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी जो हैं गांव-गांव से जो है चौकी खटिया लिया कर लगाए थे। इनकी माँ जो है उनके यहाँ काम साफ सफाई करने का काम की थी और साफ सफाई करने के बाद जो है जब बाराती आया था, भोजन कर रहा था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की माँ जो है, माँ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और छोटी बहन माया जो है गेट पे खड़ा हो गए थे कि जब बाराती खा के जाएंगे तो जूठा उठा के हम लोग लेके जाएंगे। तो जूठा जो है टोकरी में उठा लेते हैं और जब सुखदेव सिंह जी जो हैं उसे गुजरते हैं द्वार पर से, तो इनकी माँ कहती है कि मालिक सब बाराती तो खा गया है कि कोई जूठा नहीं छोड़ा है, कि एक वो पत्तल में जो है हमको जो है ऊपर से कुछ दे देते तो अच्छा रहता। लेकिन सुखदेव सिंह क्या कहता है कि गई कि नहीं चूहड़ी, चूहड़ी जाती है कि नहीं, इतना सारा जूठा उठा ली है, उसके बाद कह रही है कि ऊपर से दो, अपन औकात भूल गई है, औकात में रहल करो। ये सब जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी याद करते हैं और कहते हैं कि खास जिंदगी था और आज ये सुरेंद्र सिंह जो है हमारे घर की तारीफ कर रहा है कि कोई भोजन ऐसा बनाता नहीं है। और एगो उस समय का दिन था। ये जो है पूरा कहानी बताते हैं और इनको जो है अपने आप पे जो है कभी जो है बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कैसी कैसी ज़िंदगी जो है हम जिए हैं। और ये बताते हैं कि जब हम लोग जूठा जो है उठा के लाते थे तो उस जूठा का होता का था, तो जूठा उठा के लाते थे, उसमें से पूरी को अलग कर लेना, सब्जी को अलग कर लेना, और कहते थे कि पूरी हम लोग लाते थे तो उसको जो है गर्मी के दिनों में सुखा देते थे। और सुखाने पर जो है जानबे करते हैं कि छत पे सुखाया जाता है, चाहे नीचे चारपाई पे सुखाया जाता है, तो कौआ चिड़िया ये सब आता है, तो ये सब को देखने के लिए जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बैठाया जाता था कि देखना कोई पूरी लेके भाग नहीं जाए। तब पत्तल में से जूठा वो पूरी को जो है लिया के घरे जो है सुखाया जाता था। किस लिए? तब बरसात के जब दिन आएंगे तो उसी को हम लोग खाएंगे। अब बरसात के दिन में बता रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कि उन पूरी को जो है हमनी के पानी में उबालने के बाद ओकरा में मिर्च और नमक लगा के छीट के खाते थे। उसके बाद जो है उसी पूरी में जो है मीठा लपेट के कभी कभी पुपही गोल बना के जो है खाते थे। अभी भी जो है हम लोग खाते हैं कभी कभी नीमक लपेट के रोटी में जो है गोल बना के, या मीठा या चीनी लपेट के हम लोग खाते हैं। हम खुदे खाए हैं भाई। एगो बात याद रखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जैसा कहानी है एकदम सेम इनसे भी जो है बदतर हमारी कहानी है। तो ये जीवन में हमेशा जो है मोटिवेशन का काम करेगा आपको, इसीलिए हम ये कहानी भी सुना रहे हैं। ठीक है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है ऐसे जो है भोजन किया करते थे। जो जूठा आता था उसको जो है बरसात के दिनों में खाने के लिए रखते थे लोग, और ऐसे ही जो है जीवन उनका जो है बीतता था। और इन दिनों को याद करके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है दुखी होते हैं। आगे कहते हैं ये जो है आत्मकथा का सेकंड पार्ट खत्म होता है, तीसरा पार्ट अब शुरू होता है, जिसमें जो है कहते हैं कि जिस तांगा में जो है हमारी माँ काम करती थी, उन तांगा में अगर जिस तांगा में कोई भी किसी के यहाँ काम करता था, तो उस तांगा में अगर कोई जानवर मर जाता था, तो जानवर मर जाने के बाद जो है उन तांगा के जो भी काम करते थे उसी को जो है क्या करना था, तो मरे हुए जानवर को जो है ले जाकर जो है बाहर फेंकना था। और नहीं अगर फेंकते थे तो जिनका तांगा था वो आके जो है द्वार पे बहुत सारा गाली देता था, और उस जानवर को फेंकने के बदले जो है 1 भी रुपया जो है नहीं मिलता था, सिर्फ गाली मिलता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि एक समय की बात है, ये ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मदेव तांगा वाला, इसके यहाँ हमारी माँ काम करती थी। तो इसके यहाँ जो है एगो बैल जो है खेत से घर आते के क्रम में जो है रास्ते में मर गया था। तब ब्रह्मदेव जो है आकर घरे कह भी गया, गाली भी दे के गया कि जल्दी जाके उठा के उसको फेंको। तो मेरी माँ थी उस समय, मेरी बड़ी भाभी जो है घर पे थी, और ना ही पिताजी थे, ना ही जो है जसबीर और जनेसर था। उनमें से एक वो बेटा जो है मामा के यहाँ गया था और जसबीर जो है बाहर पिताजी के यहाँ काम करने गया था। सिर्फ घर पे जो है माँ थी, भाभी थी और छोटी बहन माया थी। ठीक है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते थे कि हम स्कूल में जो है उस समय पढ़े गए थे। तब मेरी माँ चाहती थी कि
उस बैल का जो खाल उतारा जाता है, यानी पशु मर जाता है तो उस खाल उतारा जाता है, तो उस खाल को बेचा जाता था। तो खाल बेचा जाता था तो 25 रुपया जो है 20 से 25 रुपया मिलता था उस जमाने में। बता रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की 20-25 रुपया जो है काफ़ी ज़्यादा मायने रखता था। गाड़ी भाड़ा अगर निकाल दिया जाए, खर्चा निकाल दिया जाए तो 10 से 15 रुपया बच जाता था, और वो 10-15 रुपया जो है हम लोगों के जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि मेरी माँ चाहती थी कि उस 10-15 रुपया को भी जो है नहीं खोया जाए। तो वो जो है उस दिन कोई नहीं था, तो सबसे पहले जो है उसकी माँ चाचा के यहाँ गई। तो चाचा जो है राजी हो गए कि ठीक है हम जाएंगे, लेकिन एक और चाहिए मेरे साथ है। कोई ऑप्शन नहीं था, तो मेरी माँ जो है मुझे स्कूल से बुलाती है, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि हम जो काम कर रहे हैं मेरा बेटा ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो कभी भी काम नहीं करे। लेकिन उस दिन मजबूरी के कारण मेरी माँ जो है मुझे स्कूल से जो है बुला कर लाई। हम भी जो है चाचा के साथे जो है गए, और चाचा जो है खाल उतारना शुरू किए। लेकिन चाचा जो है उतना तेज़ी से खाल नहीं उतार रहे थे जितना तेज़ी से जो है हमारे पिताजी उतारते थे, एकदम धीरे धीरे। और उतारते उतारते जो है बीच में जो है छोड़ दिए और खैनी खाने लगे, और फिर जो है हमको दे दिए कि अब तुम उतारो। जीवन में कह रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कि हम कभी नहीं किए थे, लेकिन उस दिन चाचा जो है हमसे वो काम करवाएं जो हम कभी करना नहीं चाहते थे, हमारे परिवार के लोग जो है नहीं हमसे कराना चाहते थे। चाचा जो है उस दिन हमको सिखाएं कि कैसे खाल उतारना है, और खाल उतारने के बाद जो है उसको ज़मीन पे चाचा जो है बिछा दिए, जिससे खून सूख गया। और खाल उतारने के बाद जो है उस पर नीमक लगाया जाता था जिससे खाल खराब नहीं होके। तो सूखने के बाद जो है उसे जो है वो गठरी में बांध दिया गया। गठरी में बांध देने के बाद जो है उसके चाचा सिर पे लेके जो है 2 मील चले। 2 मील चलने के बाद जो है शहर का जो है बस स्टैंड आ गया, जहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है पढ़ते थे। बस स्टैंड के पास ही चाचा आकर क्या कह रहे हैं कि अब हम नहीं ले जाएंगे बेटा, कि हम थक गए हैं, यहाँ से तुम ले जाओ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी वहाँ पे गिड़गिड़ाने लगे कि चाचा कम से कम जो है मार्केट से जो है पार करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोस्त सब पढ़ता है, सब कोई देख लेगा तो हमारे स्कूल में कल इज्जत नहीं रहेगा, सब कोई चिढ़ाएगा हमको। चाचा कम से कम जो है गिड़गिड़ाए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी चाचा के आगे, लेकिन चाचा नहीं माने, और इसके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सिर पर वो गठरी लाद दिए। गठरी से खून चू रहा था, इसके पूरा शरीर पे जो है खून लग गया। और वो गठरी जो है उस दिन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पता चला कि संघर्ष कितना है जीवन में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने बारे में भी बताना चाहेंगे। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को लाज लगता था कि हम नहीं गठरी लेके जाएंगे कि स्कूल के लोग हैं। वैसे ही हम लोग जो है रोड पे जो है जब कुछ बेचते थे तो हमको भी जो है लाज लगता था कि अगर कोई दोस्त देख लेगा तो कहेगा कि रोड पे जो है ये अंडा बेच रहा है, और इसीलिए जो है हम नहीं चाहते थे। तो वैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जीवन में भी रहा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है आगे गठरी लेकर बढ़ते हैं। उसके बाद जो है बेच उच के जो है 10 रुपया जो है लेकर आते हैं घरे लेकर आते हैं। तो उनकी माँ जो है उन्हें देखकर रोने लगती है, उनकी भाभी जो है देखकर रोने लगती है, क्योंकि खून से पूरा उनका शरीर जो है लथपथ था। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी जो है रोने लगते हैं और कहते हैं, उनकी भाभी जो है उस समय कहती है कि माँ जी इनसे ये काम मत करवाइए, हम लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से जो है ये काम मत करवाइए। और भाभी की ये बातें जो हैं आज भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के दिल में चुभती है कांटे की तरह, कि कैसा वो जीवन था। हम लोग जो है खाने के लिए तरस रहे हैं। आज भले हम उस दलदल से निकल गए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इस चैप्टर में लास्ट में लिख रहे हैं कि आज भले हम उस दलदल से निकल गए हैं, लेकिन आज भी ना जाने कितने लोग जो हैं उस दलदल में फंसे हुए हैं, जिससे निकल पाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यकीनन भाई विश्वास कीजिए, हम जो हैं इससे भी बहुत गजब परिस्थिति से गुजरे हैं, जहाँ पे हम आपको बताते हैं कभी कभी तो आँख से आंसू निकल जाता है, बताना नहीं चाहते हैं। तो जीवन में संघर्ष कीजिए, संघर्ष और सही दिशा में संघर्ष। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपको जो है अर्श से उठा के फर्श पे पहुंचा सकता है, नहीं फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा सकता है। कहने का मतलब ज़मीन से उठा के आसमान में आपकी लाने की जो है शक्ति रखता है पढ़ाई। पढ़ा कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने जीवन में आज उनके चैप्टर जो हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, जीवन में वो आगे आए। आज आपके सामने साक्षात हम एग्जाम्पल हैं
जो हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो जीवन में संघर्ष कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमें उम्मीद है कि ये चैप्टर जो है आपको मोटिवेट भी किया होगा, पूरा कहानी जो है आपको याद भी हो गया होगा। इसके जो है PDF नोट्स जो हैं आप चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन SGS क्लासेस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की जो है पूरी जो है तैयारी जो है आपको करवाने की हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम लोग ऑल चैप्टर को पढ़ेंगे हिंदी हंसी मजाक में, और पूरे चैप्टर को जो है हम लोग याद कर लेंगे। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको मोटिवेट की होगी, अच्छी लगे होगी। तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।